नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 5-8 का जो मूल्यांकन कार्य चल रहा है उसके लिए जो ऑनलाइन कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सही तरीका क्या है। आपने प्रीवियस में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे क्योंकि इस संबंध में बहुत से वीडियो आ चुके हैं जिसमें कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया गया है, लेकिन नए नए ऑप्शन भी उसमें पोर्टल पर ऐड होते जा रहे हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जा रही है। तो पोर्टल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा स्मूथली रन हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से यूजर फ्रेंडली है। अब इसी में हम आगे चलते हैं यहाँ पर कि नए ऑप्शन क्या ऐड हुए हैं और क्या सही तरीका है कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि अभी इस प्रकार की भी समस्या आ रही थी कि एक ही सेंटर पर एक से अधिक माध्यम के जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे बैठे हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम के मूल्यांकनकर्ता अलग होंगे, हिंदी मीडियम के मूल्यांकनकर्ता अलग होंगे, तो उनको कॉपी की सीरियल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी प्रकार से एक ही मीडियम पर जैसे 200-300 कॉपी है एक ही सेंटर पर, लेकिन वहां पर मूल्यांकनकर्ताओं को 3 मूल्यांकनकर्ता 4 मूल्यांकनकर्ता को कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी एक मैटर है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं नए ऑप्शन जो प्रारंभ हुए और किस प्रकार से हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए ये यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे इस स्क्रीन पर, ये आपको पता है कैसे आना है। इसके लिए हेड इवैल्यूएटर के लॉगिन से हमको कक्षा 5, 8, 22, 23 में आना है। उसमें ए अनएवल्यूटेड आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑप्शन आएगा, उसके अंतर्गत हम आएंगे तो हमको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है ऑप्शन आप सभी को पता है, चूंकि आप सभी ने इस पे काम किया होगा। आपको क्लस्टर ऑफ एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना। जैसे आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे नीचे रोल नंबर प्रदर्शित हो जाते हैं। अभी तक आपको फ्रॉम का कॉलम नहीं था अवेलेबल, अब फ्रॉम का कॉलम भी आ चुका है जो कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। और टू का कॉलम जो आपको अवेलेबल था, टू का कॉलम आपको वैसा ही बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी जो रोल नंबर है आपके 9 डिजिट के रोल नंबर है। यहाँ पर अब रोल नंबर जो है आपको फर्स्ट में अभी तक जो आ रहे थे 9 डिजिट के एक साथ आते थे फ्रॉम में, लेकिन अब रोल नंबर और फ्रॉम एक दो कॉलम हो चुके हैं। यहाँ पर 6 डिजिट आ रहा है, फ्रॉम में 3 डिजिट पीछे के ऐड किए हुए हैं। तो फ्रॉम हमेशा 001 से स्टार्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको सिस्टम में मिलेगा। क्योंकि ये मूल्यांकन जो एग्जाम सेंटर है अभी इसमें कोई भी कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए 001 हमको आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर रोल नंबर हमको पुनः अवेलेबल है, ये भी 6 डिजिट का अवेलेबल है जैसे कि आपको पहले अवेलेबल हो रहा था। और 2 भी आपको अवेलेबल है, ये कॉपी की एंडिंग, मतलब इस एग्जाम सेंटर जो आपने ओपन किया है यहाँ पर 35 बच्चे थे, तो इसलिए यहाँ पर 2 में बाय डिफॉल्ट जो लास्ट रोल नंबर है यहाँ पर सिस्टम बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अब यदि हमको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि यदि कोई इंग्लिश मीडियम, सपोज एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि एक ही एग्जाम सेंटर पर हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे बैठे थे। अब यहाँ पर फॉर्म में सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों का रोल नंबर है, फिर हिंदी मीडियम के बच्चों का रोल नंबर है। अब यदि इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर ऑनलाइन मैप नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, तो अब हम हिंदी मीडियम के जो टीचर हैं उनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्योंकि फॉर्म में हमको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, पहली बार हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो उसमें थोड़ी सी समस्या थी। तो अब यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, जैसे कि हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पर फॉर्म में डाल दिया है 11 और यहाँ पर हमने 2 में डाल दिया है 20। मतलब ये जो कॉपी है हम चाहते हैं कि सिर्फ हम 11 से 20 तक की किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम यही मान लेते हैं कि ये हिंदी मीडियम के सीरियल थी, ये रोल नंबर की, हम सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अभी इंग्लिश मीडियम के मूल्यांकन करता ऐड होंगे तब उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे फ्रॉम से 2 में सिलेक्ट करके उसको इन कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि एक से अधिक इवैल्यूएटर है और कोई इवैल्यूएटर किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे इवैल्यूएटर को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है और आपको इस सीरियल से इस सीरियल तक की डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आपको यहाँ पर ये सुविधा, बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रकार से आप अब फ्रॉम और 2 में जहां से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन करना है आप 3 डिजिट में उस रोल नंबर को डालेंगे। यदि आपको 9 रोल नंबर तक की ही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 009 आ जाएगा। मतलब हमको इस प्रकार से 3 डिजिट लेना है, तो हमारा क्या रोल नंबर भी 9 डिजिट का पूरा हो जाएगा, प्लस कॉपी भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी कहां से कहां तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐड बटन पर आप क्लिक करेंगे, बाकी की प्रोसेस सेम है। ऐड बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इवैल्यूएटर नेम भी सिलेक्ट करना होगा और ऐड बटन पर क्लिक करना होगा, तो नीचे जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है यहाँ पर आपको प्रदर्शित होने लग जाएगा कि इन इवैल्यूएटर को आपने इतनी से इतनी कॉपी दी गई है, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक, और टोटल इतनी कॉपी है, वो भी आपको प्रदर्शित हो जाएगा। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, जानकारी सही है तो इट्स ओके, यदि नहीं है तो आपको एडिट की सुविधा भी दी गई है, वहां से आप सुधार भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।